नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज भारत के नागरिक राहुल गांधी ने वो काम कर दिया जो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं कर पाए। ये शब्द मैं जानबूझ के इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछा गया था कि राहुल गांधी किस हैसियत से मणिपुर जा रहे हैं। जिसने भी पूछा, जैसे भी पूछा, ये एक संविधान का मौलिक संस्थापनाओं में से एक है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के अंदर कहीं भी जा सकता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आज जो ऐतिहासिक काम किया, मणिपुर का जो ऐतिहासिक दौरा किया, वो दौरा दरअसल बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कर लेना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और की राजनीति के दो मुख्य बहुत से तत्व हैं, उसमें से दो मुख्य तत्व ये भी हैं, साजिश और नकारापन। ये भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ये दो मुख्य तत्व हैं। इसी साजिश और नकारापन के चलते न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही अमित शाह मणिपुर के दौरे पर गए। बहरहाल राहुल गांधी ने वहां पहुंच करके एक बड़ा काम कर दिया। राहुल गांधी मणिपुर पहुंच तो गए, लेकिन उनकी यात्रा सफल न होने पावे इसकी साजिश शुरू से ही कर दी गई। लेकिन जनता का आक्रोश और जनता की जो इच्छा थी वो इतनी तीव्र थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों और वहाँ का जो शासन था, जो केंद्र के इशारे पर ही चल रहा होगा, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक लिमिट के आगे वो साजिश कर सकता है। शुरुआत साजिश से ही हुई। राहुल गांधी इम्फाल पहुंचे और वहाँ से जब वो आगे बढ़े चूड़ा चांदपुर के लिए, तो रास्ते में उनको रोक दिया गया। और जब उनको रोका गया तो बहुत ज़बरदस्त संख्या में भीड़ उनके पास पहुंच गए। उसने बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया उनके काफिले को रोके जाने का, और महिलाओं ने बहुत बुरी तरीके से रोक करके और अपनी सारी समस्याएं उनको बताई। बहरहाल सुरक्षा कारणों से, या जो भी कह लीजिए, राहुल गांधी को फिर हेलीकॉप्टर से चूड़ा चांदपुर पहुंचाया गया। वो वहाँ गए, वहाँ के तमाम शिविरों में गए, उन्होंने देखा सारी हालत को, और पूरी वहाँ राहत शिविर में उन्होंने खाना वाना भी खाया। ये सब सारे काम उन्होंने किए और इस बात को कहा भी कि वो आए हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और उसके बाद जो संभव होगा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से जो भी संभव होगा हम करेंगे। ये बात उन्होंने कही। ये तो मोटी मोटी बात हुई। अब इस पूरे परिदृश्य में जो चीज़ें सामने आई, उसके अभी वीडियो मैं आपको एक दो दिखा भी दूंगा। हालांकि आप लोग अभी तक देख भी चुके होंगे। मैं थोड़ा देर में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बहरहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। ये सब अभी वो कल भी रहेंगे वहाँ पर, और भी तमाम चीज़ें सामने आएंगी। अब मैं बात को शुरू करूँगा वहाँ से जहाँ से मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, और उसको वहीं मैं इस बात को शुरू कर रहा हूँ। मणिपुर, जैसा मैंने कल बताया था और आज फिर एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ कि मणिपुर जो है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर की जनजातियाँ हैं और जो मूलतः ईसाई हैं और बाकी वहाँ के दूसरे आदिवासी समुदाय हैं और हिंदू हैं। और जैसा मैंने कल बताया भी था कि जब अंग्रेज आए और नॉर्थ ईस्ट पर उन्होंने कब्जा किया, तो वहाँ जितनी जनजातियाँ थीं उनको सबको उन्होंने बड़े व्यापक स्तर पर ईसाई बनाने का प्रयास किया। और आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट में जनजातियाँ जो है हालांकि अपने मूल रहन सहन में वैसी ही हैं जैसी थीं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ईसाइयों में कन्वर्ट हो चुका है। कहीं न कहीं मणिपुर में जो हिंसा भड़की, उसका भी एक कारण ये भी था कि जो मैतेई वहाँ के जो हिंदू समुदाय हैं वो हिंदू हैं, और जो वहाँ के नागा और कुकी हैं वो ईसाई हैं। एक चीज़ जो अभी इस पूरे हिंसा के दौरान अभी तक नहीं आई थी, अब सामने आ रही है, वो ये है कि अभी इस पूरी हिंसा के दौरान जो है वो 15-16 मंदिर और 60-65 चर्च भी जलाए जा चुके हैं। कुल मिला के मणिपुर की हिंसा जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स हिंसा है। इसमें जातीय पूर्वाग्रह भी हैं और आर्थिक कारण भी हैं और तमाम चीज़ें हैं, जैसा अब खुल के धीरे धीरे सामने आ रहा है। और राहुल गांधी की विजिट के बाद से और खुल के सामने आने लगा है। ये मैं अब आज की तारीख में मुझे कहने में संकोच नहीं कि ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से अपने प्रधान सेवक और शाह जो है वो जानबूझ करके 2 महीने वहाँ नहीं गए और हिंसा को भड़कने दिया, ये भी हो सकता है कि वो उनकी एक कोई मंशा के तहत ये हो रहा हो कि
जैसा मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी कई तरह के प्रयोग कहीं करती रहती है कई राज्यों में, जैसे गुजरात में किया और भी तमाम जगह किया। उसी तरीके का ये एक प्रयोग हो जो मणिपुर में किया जा रहा है, हिंदू और क्या नाम है वर्सेस ईसाई चीज़ों को करना हो, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ। और इसी के चलते ये हुआ कि भाई मणिपुर जो है जल रहा है 2 महीने से और कोई वहाँ गया नहीं, क्योंकि ये ऐसी अराजकता और ऐसा नकारापन कि एक राज्य जल रहा है और प्रधानमंत्री अमेरिका की और मिस्र की सैर कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात इतनी मोटी तौर पे समझ में आ रही है, या तो ये नकारापन है और या फिर ये है कि जानबूझ करके ओढ़ी गई चुप्पी है कुछ चीज़ों को घटित होता हुआ देखने के लिए। खैर अब ये तो समय बताएगा कि क्या हुआ। अब फिर आ जाते हैं राहुल गांधी के दौरे पर। राहुल गांधी जैसा मैंने बताया कि वहाँ गए, और इसमें जो पूरी एक और जो चूड़ा चांदपुर के राज शिवरम गए सब किया उन्होंने, और जो महिलाओं ने उनको रोका और रोक के अपनी सारी दास्तान बताई। एक इस पूरे दौरे से एक बात और समझ में आ गई जो अभी जो आज का दौरा रहा, कि कहीं ना कहीं जो हिंसाग्रस्त और दंगाग्रस्त और जो ऐसा राज्य है या जो भी कह लीजिए जो भी स्थान है किसी भी राज्य के अंदर, वो वहाँ के लोगों को इस बात की आशा थी या इस बात की प्रत्याशा थी कि कोई आवे और उनकी बात सुने। जिससे उम्मीद थी वो आया नहीं, तो राहुल गांधी के पहुंचने पर एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरी जनता जो है फट करके सामने आ गई और उसका जो उग्र रूप देखा, तो जो केंद्र की सरकार थी या जो उसके नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं उनकी फिर आगे बहुत और ज़्यादा साजिश करने की हिम्मत नहीं हुई। राहुल गांधी ने आज का अपना दौरा सफलतापूर्वक संपन्न किया। बहुत सी चीज़ें देखी उन्होंने और उनके स्वागत में जगह जगह लोग उमड़े और बहुत अप्रत्याशित भीड़ उनके स्वागत में उमड़ी, जिससे इतना तो कन्फर्म हो गया कि अब राहुल गांधी ने वहाँ जाकर के अपने व्यक्तित्व को एक और ऊंचाई दी है। खैर वो बात इस समय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जितनी इम्पोर्टेंट ये है कि जो पूरी भारतीय राज्य सत्ता है, और जो राज्य सत्ता में मैं पक्ष विपक्ष दोनों को शामिल कर रहा हूँ। राज्य सत्ता का मतलब ये होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष उस पूरे जो राज्य सत्ता में से वो पहले आदमी हुए जो इस हिंसाग्रस्त राज्य में पहुंचे और उन्होंने पूरा चीज़ों को समझने की कोशिश की और बाद में वो जो भी उचित समझें करेंगे। और कांग्रेस की पार्टी की तरफ से उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो इस पूरे मामले को समझने के बाद पार्टी की तरफ से भी जो भी संभव होगा मदद मुहैया कराएंगे। एक ये बात भी खुल के सामने आई है। अब यहीं से अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा, बात को ख़त्म करूंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि साजिश और नकारापन ये जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के दो मुख्य अंग हैं, और इसी और भी तो उनकी और भी तमाम कमियां हैं, लेकिन ये दो मुख्य कमियां हैं। और ये कमियां तो मैं इनको नहीं कहूँगा, ये उनकी राजनीति का अंग है। और इसी अंग के चलते आज 9 साल के शासन के बाद जो है स्थिति ये है कि न रोज़गार है और न क्या नाम है नौकरियां हैं, और महंगाई चरम पर है, और ये सब सारी चीज़ें हैं। और अभी भी आप देखिए कि चीज़ों को घुमाने के लिए जो अपने प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो ये कहते हैं कि जब लोग महंगाई के बारे में बात करें तो उनको डेटा के बारे में बताओ, और बताते हैं कि जितने बेईमान हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं, उनको मैं जेल भेजे बिना नहीं मानूंगा। इस किस्म की बातें वो लोग कर रहे हैं। ये बात वो आदमी कर रहा है जो पिछले 9 साल से सरकार में चला रहा है, और उसको अभी तक करने के लिए इतना, अगर लोग बेईमान हैं और भ्रष्टाचारी हैं तो आप 9 साल से कर क्या रहे थे? आपको कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इस तरीके से मणिपुर की जो हिंसा है, जिसको आज राहुल गांधी के और काफ़ी सफलतापूर्वक उन्होंने चीज़ों को समझने की और दर्द पर मलहम लगाने की कोशिश की, और जैसा एक तरीके से जिस प्रत्याशा और जिस आशा के साथ मणिपुर की जनता राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हुई और मुखातिब हुई, उसने पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में फिलहाल जो माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय शासन है उसके साजिशी कैरेक्टर और नाकारेपन को पूरी तरीके से लोगों के सामने रख दिया। मणिपुर में जो हो रहा है वो ये साबित करने के लिए बहुत पर्याप्त है कि भारत का जो आम आदमी है वो किस तरीके से एक नाकारा सरकार को 9 साल से ढो रहा है, जो सिवाय ढोल पीटने के और झूठ बोलने के जिसने कुछ नहीं किया बाकी। और उसी का नतीजा है कि अगर जो मणिपुर की हिंसा, जो मणिपुर की जो ख़राब हालत है, वो कहीं ना कहीं से ये बता रही है कि सरकार जो है वो केवल अपने में मस्त है, उसको यहाँ की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता है जो उनके दुख दर्द में शामिल होता है, तो उसके प्रति रुझान और उसका स्वागत करना और उसके प्रति अपनी उत्कंठा जाहिर करना
बहुत स्वाभाविक सी बात है जो आज राहुल गांधी के दौरों के बीच में स्पष्ट रूप से सामने आई। और कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि जिस तरीके का जो माहौल चल रहा है और जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है चीज़ों को दबाने और छुपाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहा है कि केंद्र सरकार को भी ये पता चल गया है कि उसके दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए वो बचाव की मुद्रा में चीज़ों को दबाना और छुपाना चाहती है, जो अब संभव नहीं है। ये बात भी लोगों के सामने धीरे धीरे आ रही है। बहरहाल मणिपुर की जनता को जल्दी ही शांति मिले, राहुल गांधी का दौरा सफल हो, इस प्रत्याशा के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी ऐसे ही वीडियो आपको दिखाता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.